चल देखो, त्रिभुज की समरूपता पिछले क्लास पढ़ा रहे थे, त्रिभुज के समरूपता। अब देखो त्रिभुज की समरूपता, ये कंडीशन कल भी लिखाए थे। जैसे मान लो कि त्रिभुज फर्स्ट है, त्रिभुज ये पहला त्रिभुज है, ये त्रिभुज कौन, दूसरा का त्रिभुज है, त्रिभुज ABC है, त्रिभुज DEF। दोनों त्रिभुज समरूप कब होगा? दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि क्या, यदि इनके लिए दो कंडीशन, इनके लिए पहला कंडीशन है कि उनके संगत कोण बराबर। संगत मतलब समझता है, संगत कोण किसका संगत होता है जी? जैसे ई जो हो गया कोण A, कोण D संगत है, ये दोनों कोण क्या है? संगत। कोण B और कोण E संगत, कोण C कोण F संगत, यानी कि संगत कोण बराबर। पहला कंडीशन क्या है? दो त्रिभुज समरूप तब होगा जब उनके संगत कोण बराबर। संगत कोण, तो देखो यहाँ दर्शाए हैं, कोण A किसके संगत? कोण D के। कोण B किसके संगत? और कोण C किसके संगत? और दूसरा का कंडीशन बोलता है उनकी संगत भुजा का अनुपात, यानी उनकी संगत भुजा समान अनुपात में है। तो संगत भुजा होता है, जैसे संगत भुजा ये त्रिभुज का इस साइड वाला, ये त्रिभुज का इस साइड वाला वो संगत हो जाएगा। ये त्रिभुज का नीचे वाला, ये त्रिभुज का नीचे वाला संगत कहलाता है। इस त्रिभुज का इस साइड, इस त्रिभुज का इस साइड संगत कहलाएगा। समझ में आया जी? तो मतलब अगर ऊपर में पहला त्रिभुज वाला देगा, जैसे AB हो गया, AB इस साइड, इसका संगत कौन होगा? D। सब में तीनों में ऊपर में जो है त्रिभुज एक वाला देना। समझ में आया जी? त्रिभुज एक वाला देना। तो AB की संगत D, BC की संगत EF और CA की संगत F है, सॉरी FD। तो ये तीनों जो है सेम अनुपात में, ये 5/, मान लो ये आएगा 2, तो ये भी 2, ये भी 2। त्रिभुज के समरूप होने के लिए दो कंडीशन है। त्रिभुज के समरूप होने के लिए दो कंडीशन, कौन कौन कंडीशन? पहला संगत कोण बराबर, दूसरा का संगत भुजा का अनुपात क्या हो? बराबर हो न, तब बोलेंगे त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF क्या है? समरूप है। समरूप का सिंबल है, किसका सिंबल है? समरूप। कोई दिक्कत है जी? अब देखो, जैसे DEF लिखा, इसको लिख सकते थे EDF भी लिख सकते थे। तो EDF या लिख सकते थे FED लिख सकते थे कि नहीं? ये भी एगो त्रिभुज है, ये भी एगो। तुम ये बोलेगा कि त्रिभुज ABC इसका संगत है, नहीं होगा संगत, संगत नहीं होगा, इसका संगत ही नहीं होगा। यहाँ भी लिख देगा त्रिभुज ABC, इस समरूप नहीं होगा। क्या है? अब देखो त्रिभुज फर्स्ट में तुम कुछ चेंज किया, ABC इसमें चेंज कर रहा है, शीर्ष चेंज कर रहा है, शीर्ष चेंज करेगा तब समरूप नहीं होगा। ये जो शीर्ष है दोनों एक दूसरे के संगत है, तो संगत के सामने संगत वाला लिखना चाहिए, संगत के सामने वाला संगत। जैसे देखो ये दोनों संगत हैं जी, तो यहाँ लिखा हुआ पहले संगत वाला, बताओ सही है गलत? और जैसे बी की संगत कौन? E, तो बीच में लिखा है यहाँ B, तो यहाँ भी बीच में उनका संगत। यहाँ मान लो कि कौन सी, यानी सॉरी कौन सी बोलो या कि शीर्ष C बोलो, इसका F। समझ में आया? इसका मैच नहीं करता। देखो पहला त्रिभुज में शीर्ष A बोल रहा है कि इसका संगत होगा E होगा संगत जी? नहीं, इसका संगत ये होगा नहीं, तो ऐसे नहीं लिख सकता है। समझ में आया जी? तो समझा समरूप? समरूप के लिए क्या कंडीशन है? दो कंडीशन। समरूप के लिए कितना कंडीशन? अब देखो कुछ इसी का छोटा रूप है। अब A 3 दाये लिखे, यानी एक मतलब होता है एंगल, कोण। इसको लिख सकते थे शॉर्ट में कोण और कोण। सिर्फ कोण से ही इसको समरूपता बोल सकता है। किससे? सिर्फ कोण से इसको क्या बोल सकता है? समरूपता। सिर्फ कोण से भी, यहाँ कोण और भुजा दोनों से बोलते थे, यहाँ सिर्फ कोण से समरूपता बोल सकते हैं। किससे समरूपता बोल सकते हैं? तो बोल रहा है A यानी कोण यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजा एक ही अनुपात में होती है। कोई दो त्रिभुज है ना, उनकी संगत भुजा अगर बराबर है तो उनकी संगत कोण अगर बराबर है तो उसकी संगत भुजा जो है
एक ही अनुपात में होगा। जैसे मान लो ले लेते हैं दो त्रिभुज ले लेते हैं, जैसे दो त्रिभुज ले लिए, दिखाई दे रहा है हाँ? तो हम मान लो इसको 60 डिग्री ले लिए, तो ये भी 60 डिग्री और ये भी कितना डिग्री 60 डिग्री, और ये भी तब कितना हो जाएगा 60 डिग्री, इस 60 तो ये भी कितना हो जाएगा। आप मान लो कि ये तीनों भुजा बराबर है, तो तीनों कोण बराबर, तो तीनों भुजों कौन सी हो जाएगा बराबर। ये 6 है, 6 है, ये 6 हो जाएगा। सपोज ये 9 हो गया, तो ये भी 9 होगा और ये भी कितना होगा 9। अब संगत भुजा का अनुपात करो, 6 बटा कितना 9। इस संगत भुजा का अनुपात करो कितना 6 बटा कितना 9 और 6 बटा कितना। बताओ जब संगत कोण बराबर तो संगत भुजा भी कौन सी हो जाता है, तो संगत भुजा बराबर नहीं, संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। संगत भुजा बराबर है जी, संगत भुजा का अनुपात क्या है बराबर है। वही बता रहे हैं कि अगर कोण दिया हुआ है तो कोण से भी चेक कर सकेगा कि ये समरूप है या, तो वही बताए हैं। ये हो गया कि त्रिभुज ABC ये हो गया DEF। तो संगत कोण क्या है, संगत कोण ए का संगत कोण D और बी का संगत कोण कौन E, बी का संगत E होगा और कोण C का संगत कोण F। जब तीनों कोण आपस में बराबर होता है तो उनका जो संगत भुजा होता है वो एक संगत भुजा जो है समान अनुपात में क्या करता है विभाजित करता है। फिर भी तब त्रिभुज ABCD क्या होगा, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF क्या होगा समरूप, क्या होगा समरूप। अगर कोण संगत कोण बराबर है तब पर भी समरूप होगा। संगत कोण और संगत भुजा का अनुपात समान अनुपात में विभाजित करता है फिर भी समरूप। सिर्फ कोण संगत कोण बराबर तो संगत भुजा अपने बराबर हो जाएगा, संगत भुजा अपने बराबर हो जाएगा फिर भी समरूप। अब देखो S साइड यानी भुजा भुजा भुजा। अब भुजा से हम चेक करेंगे क्या समरूप है या नहीं। अब मान लो कि जैसे इसी को भुजा से चेक करते हैं। अब जब भुजा से चेक करेंगे तो कैसे चेक करेंगे, देखो ध्यान से, यही त्रिभुज है, त्रिभुज यही त्रिभुज कौन है, त्रिभुज यही रहेगा, इसका त्रिभुज यही। यदि दो त्रिभुज में एक त्रिभुज की भुजा दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समान अनुपात में विभाजित करती है। कौन अनुपात में विभाजित करती है। अब देखो अगर मान लो AB भुजा AB की संगत कौन हो जाएगा, AB के संगत हो जाएगा DE, AB की संगत कौन हो जाएगा DE, AB की संगत D। अब BC की संगत क्या चीज EF और CX संगत कौन होगा, ध्यान से देखो CFD। ये हो गया संगत, ये संगत भुजा हो गया, समझ गया। जब दो त्रिभुज के संगत भुजा एक ही अनुपात में होता है यानी कि AB बटे D बराबर BC बटे EF बराबर CA बटे क्या हो जाएगा FD। ये अगर संगत भुजा का अनुपात समान है तो संगत कोण भी क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। संगत कोण भी क्या होगा, इसमें संगत कोण भी क्या हो जाएगा। तो ये कंडीशन अपने क्वेश्चन में दिया हुआ है। दूसरा का कंडीशन जो है जब संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है तो उसका संगत कोण भी बराबर होता है। जब दोनों चीज़ हो गया तो दोनों ये कौन सा है समरूप है। लेकिन किससे, भुजा से समरूपी है। इससे पहले जो बताए थे वो किससे समरूप था, कौन सा समरूप। समझ में आया, कोई दिक्कत, उतार लो जो बचा हुआ है। बताओ समरूप के लिए कंडीशन सब याद हो गया, कब होगा समरूप सब पता नहीं जी। चलो एक्सरसाइज प्रश्नावली कितना 6.1। इसमें ध्यान से देखो, रिक्त स्थानों को क्या करें, रिक्त स्थानों को देखो ध्यान से, इधर सुनो। सभी वृत्त डैश होते हैं तो देखो अब हम वृत्त लेते हैं, सभी वृत्त की चर्चा किया जी। हम वृत्त ले लेते हैं, वृत्त ले लिए, अब वृत्त ले लिए जी। मान लो इसका त्रिज्या है 2, इसका त्रिज्या है 5, इसका त्रिज्या है 8। तो सभी वृत्त क्या बोले समरूप बताए थे तुमको जी। समरूप मतलब क्या होता है, सम मतलब रूप समान, रूप क्या
समान, तो सब रूप केहन है जी? एक समान। तो क्या हो जाएगा बताओ? सर्वांगसम होगा या समरूप? चलो सर्वांगसम होगा या समरूप? तो समरूप। क्या हो जाएगा? समरूप। तो सभी वृत्त क्या होगा? फिर से क्वेश्चन सुनो। सभी आयत डैश होते हैं, समरूप होते हैं। सभी घन डैश होते हैं, समरूप। सभी वर्ग डैश होते हैं। नहीं जी, कोई दिक्कत? समझ गया? तो पहला जो रिक्त स्थानों को भरे तो सभी वृत्त डैश होते हैं, समरूप होते हैं। क्या होते हैं? अरे समरूप का मतलब होता है समान आकार, ना जी, सेम देखने में, नहीं। अब बार छोट उससे मतलब ना है। ये वृत्त इसको क्या बोलेगा? वृत्तन जी। चलो सभी वर्ग डैश होते हैं, समरूप, इसलिए इसमें ऑप्शन नहीं लिखे हैं। तो कोई दिक्कत? ये भी समरूप हो जाएगा। बोल रहा है सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। ध्यान से देखो, आप देखो सभी कौन ढंग का त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। अब मान लो ये समबाहु त्रिभुज है, ये कौन त्रिभुज? ये त्रिभुज भी मान लो क्या है? समबाहु। समबाहु है, तीनों भुजा क्या हो जाएगा? बराबर। ये 6, ये भी 6, ये भी कितना? मान लो कि ये 8 है तो ये भी 8, ये कितना? 8। समझ में आया जी? अब संगत भुजा देखो, संगत भुजा 6, ये हो जाएगा दोनों संगत भुजा, तो 6 बटा कितना? 8। ई संगत ई भी 6 बटा कितना? 8। ई संगत 6 बटा। अब जब तीनों भुजा बराबर तो तीनों कोण क्या हो जाएगा? बराबर बराबर। तो कितना 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा जी? 60 डिग्री होगा ना जी? अब बताओ, तुमको तो हम बता दिए संगत कोण बराबर है ना, असंगत भुजा का अनुपात बराबर होना चाहिए। बराबर हो गया, इसलिए क्या होगा? लेकिन समबाहु त्रिभुज रहेगा तब क्या होगा? समरूप। समबाहु त्रिभुज होगा तब क्या होगा? तो यहाँ भरा जाएगा समबाहु त्रिभुज। समझ में आया जी? कोई दिक्कत? अब कह रहा है कि भुजाओं की समान संख्या, भुजा समान है, ये 3 भुजा, ये 3 भुजा, ये 3 भुजा, इसमें भी 3 भुजा। बोल रहे भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं। कब? उनके संगत कोण बराबर। उनके संगत कोण क्या चीज? बराबर। तथा उनके संगत भुजा समानुपाती। समझ में आया? संगत भुजा समानुपाती। कोई दिक्कत? भरने वाला रहेगा तो भरने देगा जी। चलो अब आगे चलते हैं इसी एक्सरसाइज में, मिटा दें इस सबको। है अब क्वेश्चन नंबर कितना? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 और कितना? 3। बस इस चैप्टर की हो जाएगा। बोल्डर निम्नलिखित युग्म मतलब क्या होता है जी? जोड़ा। युग्म मतलब बोल्डर निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दे। मतलब जो है समरूप आकृति के अलग अलग उदाहरण दो। समरूप आकृति के तब बोलेंगे कि सभी वृत्त समरूप है। उदाहरण दे दिए एगो समरूप आकृति के उदाहरण दे बोल रहा है। बोलेंगे कि सभी की कैसे जो है वर्ग समरूप है। नहीं जी, सभी वर्ग क्या है? अब ये नहीं समझा कि फिर समझाए। हम बोल दिए कि सभी वर्ग समरूप है तो गलत बोले जी। ये हो गया वर्ग हो गया, ये भी क्या हो गया? ये वर्ग हो गया। ये मान लो कि 2 है, ये मान लो 2 है, ये मान लो 2 है, ये मान लो 2 है। क्या वर्ग सब भुजा? अब मान लो ये 4 है, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा। अब मान यहाँ जो है 90 डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री कोण बनता है, चारों भिन्न। बोलो गलत बोले? अब बताओ संगत कोण बराबर। संगत कोण इसका संगत ये, इसका संगत ये, इसका संगत ये, इसका संगत ये, तो सब कोण संगत कोण क्या है? बराबर। अब भुजा का अनुपात ई संगत ई संगत ई संगत ई संगत ई, भुजा का अनुपात की है सेम 2/4। ये ऊपर ई नीचा तो 2/4, ये ऊपर ई नीचा 2/4, ये ऊपर ई नीचा तो 2/4, और ये ऊपर ही नीचा। बोलो सब संगत भुजा बराबर है। इसका मतलब क्या है? बोल रहा था कि समरूप आकृति का उदाहरण दे देंगे कि सभी वर्ग क्या है? समरूप। ऐसा आकृति ऐसी आकृति जो समरूप, ऐसी आकृति का उदाहरण दो जो समरूप। तो बोलो सोच के बोलो, ऐसी आकृति का उदाहरण दो जो समरूप। अब हम बोल देंगे, एगो हम बोल देंगे एगो त्रिभुज दे दिए, एगो दे देंगे चतुर्भुज। ये है रे समरूप।
अरे समरूप के लिए 3 कंडीशन होता है। पहला कंडीशन भुजाओं की संख्या समान होना चाहिए, भुजा की संख्या, तो इसमें भुजा 3 गो, इसमें भुजा 4 गो, समरूप होगा। भुजा के संख्या समान होना चाहिए, इसमें 3 इसमें 4 तो होगा समरूप जी, नहीं ना होगा। समझ में आ गया? दोनों समझ में आ गया। अब ये समझो, बताए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है, एगो ई चतुर्भुज एगो ई चतुर्भुज समरूप है या समरूप है तो हाँ बोलो, नहीं है तो नहीं बोलो। तो देखो इसमें 4 भुजा, समरूप के लिए 3 कंडीशन होता है। पहले भुजा की संख्या समान होना चाहिए, भुजा की संख्या, तो दोनों में 4 को भुजा है, कोई दिक्कत। उस दूसरा का कंडीशन होता है संगत कोण बराबर, संगत कोण, यहाँ पर भी 90 डिग्री, यहाँ पर भी कितना डिग्री, 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर भी कितना 90 डिग्री, यहाँ पर 90, यहाँ पर भी कौन चीज। उसके बाद संगत भुजा का अनुपात, संगत भुजा ई संगत ई है तो ई संगत हो जाएगा 1.3, और इस ई कितना 3, ई संगत है कितना 1.5, ई कितना 3, ई संगत कितना 1.5, ई कितना ये 3, ये भी 1.5 है एकदम, ये भी कितना 3, ये सब बराबर है कि नहीं जी। पहला कंडीशन भुजा की संख्या समान, तो समान 4 भुजा है। उसके बाद संगत कोण बराबर, संगत कोण बराबर, संगत भुजा का अनुपात समान, तो समान आया कि नहीं, तो कोई दिक्कत। समरूप समझ में आया, अच्छा से समझ गया, कोई दिक्कत नहीं ना जी। चलो।